रखा, उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तू यहाँ आ गया, आज के बाद अगर गलती से भी तूने यहाँ लैंडिंग की तो तुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया। सेना ने पूछा, रे तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो तैरने देना। सेना ने पूछा, तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिए साहब, बोला जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी लुगाई साथ में, इसे बता दो मैं कल रात कहाँ था। जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो भाई साहब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, और जिस समस्या का कोई समाधान ना हो उस समस्या को ही समाधान समझ लेना चाहिए, और हमारे पास कोई विकल्प भी कहाँ है। लेकिन इन पत्नियों की ज़िंदगी में कीमत क्या होती है, आपको एक चीज़ बता सकता हूँ साहब। आप लोगों ने कोविड झेला है, आपकी पीढ़ी दुनिया के सबसे बड़े कष्ट से निकल कर आई पीढ़ी है। कोविड के दौर में मंत्रालयों पे ताले लग गए थे, कोविड के दौर में बड़े बड़े दफ्तरों में कुंडियों में जंग लग गए थे, कुंडियां नहीं खुली थी, ना किसी मंत्रालय का बजट ठीक था, ना किसी विभाग में ताले खुले। केवल एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिस पर ना कभी ताला लगा, ना कभी उसका बजट बिगड़ा, वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसकी मैनेजमेंट ने आपके कोविड की सजा को पिकनिक में तब्दील कर दिया था। ये इन महिलाओं की कीमत है हमारी ज़िंदगी में। 3 पंक्ति की एक कविता पढ़ता हूँ महिलाओं के पक्ष में। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये 3 पंक्ति की कविता मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण कविता है। और ये कविता अगर सच्ची हो गई हो तो रात के इस दूसरे पहर में थोड़ी सी जीवंत होना मेरे साथ। कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। सावधान होना, मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। श्याम जी, ये हमारी संस्कार है। और कविता तो इतने छोटे छोटे रूप में हो जाती है। आइए आपको एक और रिश्तों की कविता सुनाता हूं, फिर 3 पंक्ति की कविता सुना रहा हूं। ये सूक्तियां हैं, अपने साथ ले जाना, अगली पीढ़ी के हाथ में थमा दिए तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। मैंने सीमेंट से पूछा, मैंने सीमेंट से सीखा रिश्ते निभाने का हुनर। ध्यान से सुनना, मैंने सीमेंट से सीखा रिश्ते निभाने का हुनर, कि जोड़ने के लिए नर्म होना पड़ता है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना पड़ता है। वाह 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 वाह। मैंने पसीने से पूछा, मैंने पसीने से पूछा कि जब कोई श्रम करता है तो तुम उसके माथे से टपक के उसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? पसीने ने मुझे जवाब दिया कि जब कोई मेहनत करता है तो मैं उसके माथे पर उसके माथे का तिलक करने के लिए उभरता हूं। आपको पता है इस पूरी दुनिया में, मैं आज अच्छी कविता सुना रहा हूं, और मुझे पता नहीं क्यों मैं अच्छी कविता सुना रहा हूं, क्योंकि कवि सम्मेलनों में सामान्यतः आप वो सुनने आते हैं जो आप YouTube पर सुनकर आए हुए होते हैं। आज मैं कुछ नया सुना रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। आपको पता है इस पूरी दुनिया में अकेले हम भारतीय हैं जिनके पास होली जैसा त्योहार है। बाबूजी, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपको ऑफिशियली पराई स्त्री को स्पर्श करने की अनुमति मिलती है। और यह अनुमति हमें क्यों मिलती है? अब थोड़े से जागृत होना, पूरी भारतीय परंपरा के प्रति आदर जाग जाए तो यहां से वहां तक कोलाहल उठा देना, पर्व मना लेना होली का। हम राम के वंशज हैं, हमने मर्यादा सीखी है। हम इसलिए होली पर किसी को गुलाल लगा सकते हैं क्योंकि हमारी मर्यादा हमें सिखाती है कि 3 अंगुलियों पर रखकर जब किसी गोरी के गाल पर गुलाल लगाओ तो इतनी मर्यादा रखना कि वो गुलाल उसके गालों को छुए, तुम्हारी उंगलियां उसके गालों को ना छू जाए। वाह 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 वाह। इन संस्कारों को जीना जानते हैं, इसलिए हम कवि कहलाने के अधिकारी हैं। आइए आपको आज एक नई कविता सुनाता हूं। हमें हरिओम परमार जी को सुनना है। हम लोग सब मिलकर भी उनकी भूमिका नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले 50-60 वर्ष में अपनी भूमिका इतनी बड़ी बना ली है कि अब हम सब उनकी भूमिका बनाने में छोटे पड़ते हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल नई कविता है, जिस कविता का शीर्षक है तोंद। हम सब जैनियों के पास एक ऐसा वरदान है एकदम अलग, जो हमें मिल जाता है थोड़े दिन बाद, 40-45 साल की उम्र में मिल जाता है, और उसके बाद वो जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ता।
ये सब आइडेंटिटी कार्ड लिए घूमे हैं, अपनी अपनी तोंद लिए। ये तोंद ऐसे ही नहीं उपजती, इस तोंद का अपना वैभव होता है। मुझसे शंभू शिखर ने कहा, बोले यार तोंद से पर्सनैलिटी खराब लगती है। मैंने कहा कोई शंभू पर्सनैलिटी खराब नहीं लगती, लग्जरी गाड़ियों में ही एयर बैग लगाए जाते हैं। हम सब लग्जरी गाड़ियां हैं। बिल्कुल नई कविता है, अनुमति दें तो देखकर सुना लूं। एयर बैग तो अनुमति दो यार, ऐसे क्या मैं कागज साइन कराऊंगा तुमसे। सही बात है। कविता शुरू करता हूं। दद्दू आप पहली बार सुनोगे तोंद का तांडव। चेतन बैठ जा, चेतन बैठ जा। तुम्हारी तोंद नहीं है तो तुम क्या सुनोगे नहीं। हाँ इसीलिए नहीं सुन रहे, कहीं सुन के निकल ना जाए। कविता शुरू करता हूं। प्रवाह में रचना है, बस थोड़ा आनंद से सुनोगे तो इस विषय पर पहली कविता है, आप लोग को आनंद आएगा। जब 25वां साल चढ़ा तब अपना भी पेट बढ़ा, जो खाता वो लगता था, प्रतिदिन पेट निकलता था। लड़की वाले आते थे तोंद देख भग जाते थे, लड़की वाले आते थे तोंद देख भग जाते थे। एक दिन एक लड़की के घर जा पहुंचा रिश्ता लेकर, सांस खींच कर बैठा था, पेट भींच कर बैठा था, बटन काज में अटका था, दिल में हर पल खटका था। तभी अचानक वो आई, मुझे देखकर मुस्काई, प्रणय भाव में उछल गया, दायित्वों को कुचल गया, पेट खुशी से फूल गया, सारी सीमा भूल गया, बटन बेचारा हार गया, पेट शर्ट के पार गया, सपनों का संसार धुला, कहाँ तीसरा नेत्र खुला। भाई तीसरा नेत्र का जवाब नहीं, कहाँ तीसरा नेत्र खुला? सपनों का संसार धुला, कहाँ तीसरा नेत्र खुला, निकला तीर कमान दिखी, भीतर की बनियान दिखी। ये सब दृश्य आपने झेले। भीतर की बनियान दिखी, जैसे तैसे ब्याह हुआ, फिर मैं बेपरवाह हुआ, टायर का आकार बढ़ा, पूरा गोलाकार बढ़ा, कटी बढ़कर कटिहार हुई, हर एक सीमा पार हुई। वाइफ ने कुछ फील किया, मुझे प्यार से डील किया, तुम तो सोना बाबू हो, खाने में बेकाबू हो। इतना ही प्यार कर सकती है, दो ही पंक्ति का प्यार कर सकती है पत्नी, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तुम तो सोना बाबू हो, खाने में बेकाबू हो, चाट पकौड़ी भाती है, जरा शर्म नहीं आती है, मटके जैसा पेट लिए, खुद को इंडिया गेट किए, ठुमक ठुमक कर चलते हो, स्मार्टनेस को खलते हो, थोड़ा तो कंट्रोल करो, अब मत टाल मटोल करो। सेहत का अपमान है तोंद, बीमारी का भान है तोंद, बॉडी से मिसमैच है तोंद, भोंदूपन का बैज है तोंद, कुंभकर्ण की फ्रेंड है तोंद, आलसियों का ट्रेंड है तोंद, कितना बैड रिजल्ट है तोंद, एक सोशल इंसल्ट है तोंद। हाय 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 हाय, कितना बैड रिजल्ट है तोंद, एक सोशल इंसल्ट है तोंद। ये सब सुनकर नाड़ झुकी तो तोंद दिखी। ये सब पूरी सिचुएशन की कविता है, सच्ची कविता है। ये सब सुनकर नाड़ झुकी तो तोंद दिखी, फटने को था गुब्बारा, मैंने खुद को धिक्कारा, लानत है इस जीवन पर, कुछ कंट्रोल नहीं मन पर, खूब समोसे खाता है, पुचके पर ललचाता है, सीधी रेखा चाप हुई, शेप बिगड़कर शाप हुई, खुद को कुछ स्ट्रॉन्ग किया, मैंने एक संकल्प लिया, तला भुना सब छोड़ूंगा, मीठे से मुंह मोड़ूंगा, काम अजायब कर दूंगा, चर्बी गायब कर दूंगा, चटकारे बिसरा दूंगा, ये ब्रह्मांड हिला दूंगा। हाय 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 हाय, सभी के साथ यही होता है। चटकारे बिसरा दूंगा, ये ब्रह्मांड हिला दूंगा, ऐसा भीषण प्रण करके, कुछ संयम धारण करके, मैं घर से बाहर निकला, नुक्कड़ पर ही दिल पिघला, दृष्टि भूल से छली गई, तभी जलेबी तली गई। हाय 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 हाय, दृष्टि भूल से छली गई, तभी जलेबी तली गई, मुंह में पानी भर आया, बहुत तरस खुद पर आया, तन और मन में ठन आई, ठीक सामने हलवाई, गरम जलेबी तलता था, मन उस ओर मचलता था। गरम जलेबी तलता था, मन उस ओर मचलता था, रस की भरी करारी थी, छोटी प्यारी प्यारी थी, क्या बतलाऊं कैसी थी, ठीक मेनका जैसी थी। हाय 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 हाय, क्या बतलाऊं कैसी थी, ठीक मेनका जैसी थी, कठिन तपस्या भंग हुई, भीष्म प्रतिज्ञा तंग हुई, जब कंट्रोल न हो पाया, मैंने खुद को समझाया, कल से नियम निभाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, कल से नियम निभाऊंगा, सच्ची कविता है भाई। आज जलेबी खाऊंगा। कई दिनों तक ट्राई किया, एक अर्थ स्काई किया, कोई मंत्र नहीं चला, रोज किसी ने मुझे छला, कभी भटूरे छोले ने, कभी बर्फ के गोले ने, गर्मा गर्म समोसे ने, कभी मसाले डोसे ने, आलू चाट पकौड़ी ने, भजिया पाव कचौड़ी ने, केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने। पूरी धरती ऐसा लग रही थी जैसे खाने के लिए बनी है।
केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने, तप में नित व्यवधान किया, नियमों का अपमान किया, पूरा जग रसवान दिखा, हर पदार्थ पकवान दिखा, झरने कलकल करते थे, शरबत बनकर झरते थे। हाय 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 हाय। झरने कलकल करते थे, शरबत बनकर झरते थे, पर्वत जी का जाल लगे, वर्क सुसज्जित थाल लगे, किचन सूंघ कर आती थी, पूर्वा भूख बढ़ाती थी। किचन सूंघ कर आती थी, पूर्वा भूख बढ़ाती थी, पेड़ सुना पेड़ा सूझा, पेड़ सुना पेड़ा सूझा, गेंदे को लड्डू बूझा, सुबह सुबह प्रण लेता था, शाम तलक तज देता था। एक दिन मुझको ज्ञान हुआ, भोजन का सम्मान हुआ, बेर राम को भाते हैं, कान्हा माखन खाते हैं। हाय 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 हाय। एक दिन मुझको भान हुआ, भोजन का सम्मान हुआ, बेर राम को भाते हैं, कान्हा माखन खाते हैं। जो ईश्वर को भाता है वो प्रसाद बन जाता है। हाय हाय। जो ईश्वर को भाता है वो प्रसाद बन जाता है। फिर विचार कुछ क्या करना, तोंद बोंद से क्या डरना, जिसको घी नहीं पचता है वही तोंद से बचता है। इनडायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट निकाल। जिसको घी नहीं पचता है वही तोंद से डरता है। लोग भसक कर खा, ऐसे नहीं उगती तोंद, लोग भसक कर खाते हैं, तोंद उगा नहीं पाते हैं। क्यों? कहाँ गया गौरव? लोग भसक कर खाते हैं, तोंद उगा नहीं पाते हैं। नींद भूख जब पूर्ण मिले, सुख के स्वर्णिम पुष्प खिले, तब कुछ तोंद निकलती है, क्यों दुनिया को खलती है। हाय हाय। नींद भूख जब पूर्ण मिले, सुख के स्वर्णिम पुष्प खिले, तब कुछ तोंद निकलती है, क्यों दुनिया